मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू टुडे? फाइन, ओके। आज हम रीड करेंगे क्लास 7 की हिंदी की बुक। ओके, चलिए चैप्टर कौन से पहुँचे हम लोग? हमने 14 ख़त्म कर लिया है, अब हम 15 में आ गए हैं। 15 का आपके चैप्टर का नाम है पैसा पैसा। ठीक है, पैसा पैसा। देखते हैं इसमें क्या कहानी है। चलिए पहले इसका पाठ का उद्देश्य देख लेते हैं। मातृभूमि एवं प्रकृति का सम्मान, परोपकार तथा सहयोग की भावना की सीख, परिश्रम का सम्मान, श्रमिक के अधिकारों के प्रति सजग और एकता में बल। इसमें क्या क्या पाठ का उद्देश्य क्या है कि लोगों में मातृभूमि और प्रकृति को लेकर सम्मान की भावना रहे, परोपकार की भावना रहे, सहयोग की भावना को सीखें, परिश्रम का सम्मान करें, परिश्रम करने वालों का है ना, श्रमिक के अधिकारों के प्रति जो है सजग रहें और एकता में जो है बल है, इस बात को दर्शाया गया है। ओके, ये पाठ का उद्देश्य है। पाठ में प्रवेश करते हैं। बढ़ती धन लोलुपता व्यक्ति को हृदयहीन और स्वार्थी बना रही है। पैसे की दौड़ में वह अनैतिक कृत्य करने में संकोच नहीं करता। इस निबंध द्वारा आचार्य विनोबा भावे श्रमिकों को उनका सच्चा हक दिलवाने के साथ साथ शहरी लोगों को जमाखोरी जैसे अमानवीय कृत्य से बचने की सीख देते हुए आपसी सहयोग से कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ओके, जो है धन की लालच है ना, धन का लालच जो है व्यक्ति को इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो हृदयहीन और स्वार्थी बन गया है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। और वो हृदयहीन हो गया माने उसके शरीर में हृदय ही नहीं है, वो किसी के बारे में सोचता ही नहीं है, उसका दिल ही नहीं है। पैसे की दौड़ में वह अनैतिक कृत्य करने लगा है ना। वो अनैतिक कृत्य करने लगा है माने जो काम नहीं करनी चाहिए वो काम करता है और बिना संकोच किए करता है, उसको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है ना। तो इस निबंध द्वारा आचार्य विनोबा भावे श्रमिकों को उनका जो है सच्चा हक दिलवाने के साथ साथ जो है शहरी लोगों को जो जमाखोरी करते हैं और पैसा को बढ़ा के बेचते हैं ना, जो सामान जमाखोरी करके, उस अमानवीय कृत्य से बचने की सीख देते हुए आपसी सहयोग से कार्य करने की जो है प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ में क्या दिया है। हिंदुस्तान की ज़मीन में इतनी ताकत है कि वह हमें भूखा नहीं रख सकती है। यहाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी जैसी अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, अनाज है, फल, तरकारियाँ, मेवे, सब कुछ है। क्या नहीं है? परमेश्वर ने कितनी उत्तम देने हमें दी हैं। उसने हमें 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दी है, हृदय दिया है। उसने हम पर कितना प्रेम बरसाया है, हम पर कितना उपकार किया है। कभी किसी चीज़ की कमी किसी चीज़ की है, लेकिन बीच में हम लोग भूल गए और पैसे के बहकावे में आकर भगवान का नाम लेने के बदले पैसे का नाम लेने लगे, है ना। हिंदुस्तान की ज़मीन में जो भारत माँ है, भारत की ज़मीन है, उसमें इतनी ताकत है कि कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कि वो भूखा रह सके, है ना। यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, अच्छी अच्छी नदी, गोदावरी, ये सब जो नदियाँ बहती हैं, ये अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, बहुत बड़े बड़े, यहाँ वनस्पतियाँ हैं, जड़ी बूटी है, अनाज है, फल तरकारी है, मेवे हैं, क्या नहीं है यहाँ पे सब कुछ है। परमेश्वर ने कितनी उत्तम देने जो है हमको दी है। हमें 2 हाथ दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, हृदय दिया है ना। उसने हम पर कितना प्रेम बरसाया है, हम पर कितना उपकार किया है। परमेश्वर ने हम पर इतना उपकार किया है। क्या कभी कोई चीज़ की कमी है? कमी किसी चीज़ की है क्या? हर चीज़ तो दिया है उन्होंने, लेकिन बीच में हम लोग भूल गए। क्या चीज़ को भूल गए? पैसे के बहकावे में आकर भगवान का नाम लेने के जगह हम लोग क्या क्या करने लगे? पैसे कमाने की ओर में इतना आगे बढ़ गए कि सिर्फ अब हम पैसे का नाम लेने लगे हैं, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया है हम लोगों ने। इन दिनों तो यह होता है कि कोई पड़ोसी की भी सेवा करता है तो पैसे मांगता है। बीमार आदमी डॉक्टर से औषधि मांगता है तो डॉक्टर भी उससे पैसा मांगता है। पहले ऐसा नहीं था। गांव का बढ़ई हर किसी के घर में जो काम निकलता था वह कर देता था, पैसा नहीं मांगता था। साल के अंत में जब फसल होती थी तब हर किसान फसल का एक हिस्सा बढ़ई के घर पहुँचा देता था। इसी तरह गाँव के लुहार, वैद्य, शिक्षक आदि गाँव की सेवा करते थे और उन्हें फसल का हिस्सा मिल जाता था। किसान के सुख दुख में सबका सुख दुख रहता था, लेकिन इन दिनों हर कोई हिसाब करके पैसा मांगता है। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसान रहते थे, है ना, हर कोई तो किसान था। तो जब बढ़ई थे, अगर कोई एक बढ़ई है तो क्या करता था, वो गांव का बढ़ई किसी के घर जो काम निकलता था वो काम वो करने लग चला जाता था। उस टाइम वो तुरंत में पैसा नहीं मांगता था। जब साल के अंत में जब फसल करता था ना, धान जब होता था, तो एक किसान को जो है एक हिस्सा बढ़ई के घर में जो है पहुँचा के आ जाता था किसान, है ना। इसी तरह जो है लोहार, शिक्षक, वैद्य, ये सब के लिए वैसा ही रहता था। जो भी डॉक्टर थे उन सबको वैसा ही किया जाता था, है ना। सबको फसल का हिस्सा मिल जाता था। किसान के दुख सुख में सबका सुख दुख रहता था। लेकिन इन दिनों क्या है, हर कोई हिसाब करके पैसे मांगता है। इन दिन तो यह होता है कि कोई भी पड़ोसी की सेवा करता है तो पैसा मांगता है, और बीमार आदमी भी अगर डॉक्टर के पास जाता है और औषधि मांगता है, दवाई मांगता है, तो डॉक्टर भी क्या करता है, उससे पैसे मांगता है ना।
लेकिन पहले जिस तरह चलता था उससे गांव सुखी था। गांव में ज़मीन का कोई मालिक ना रहे, ज़मीन सबकी हो जाए, सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की सेवा करें तो सभी सुखी होंगे। किसी खेत में कोई काम निकलेगा, वहाँ कुआं बनाना होगा तो सब लोग मदद को दौड़ पड़ेंगे, है ना। किसी के खेत में कम फसल होगा तो सब लोग उस अपनी फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देंगे। जब हम इस तरह गांव को परिवार बनाकर रहेंगे तो भगवान खुश होगा। क्या बोल रहे हैं, पहले ज़माने में क्या चलता था, पहले इस तरह नहीं चलता था, है ना। पहले जो चलता था वो क्या था कि गांव में जो है सभी सुखी थे, ज़मीन का कोई मालिक नहीं था, सब ज़मीन सबकी थी, है ना। सब मिलजुल कर काम करते थे, एक दूसरे की सेवा करते थे, तो क्या है सभी सुखी थे, है ना। किसी को खेत में कोई काम निकलता, कुआं खोदना है तो सबके सब पहुंच जाते थे मदद के लिए। किसी के खेत में कम फसल होती थी तो लोग क्या करते थे, अपने फसल का थोड़ा थोड़ा हिस्सा उसको दे देते ताकि उसका भी घर चल जाए। और इस तरह क्या करते थे, गांव जो है परिवार बनकर रहता था और भगवान भी इससे खुश रहते थे। अंग्रेज़ों की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ, राजा महाराजाओं की मिल्कियत गई तो भगवान खुश हुआ। अब छोटे छोटे मालिक भी अपनी मिल्कियत छोड़ दें और परमेश्वर की भक्ति में लग जाएं। यह कोई ज़बरदस्ती से करने की बात नहीं, परस्पर प्रेम से और एक दूसरे को समझा बुझा कर करने की बात है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का जब शासन था तो जब उन्होंने छोड़ा तो भगवान खुश हुए थे। जब राजा महाराजा थे तो उस टाइम भी राजा महाराजा लोग सर्वोच्च होते थे, है ना, सर्वश्रेष्ठ होते थे। तो जब उनकी भी शासन की गई तो जो है भगवान जो है क्या हुए, खुश हुए। लोग जब स्वतंत्र रूप से जीने लगे तो अब छोटे छोटे मालिक भी, जो हम लोग जो छोटे छोटे नौकरी करते हैं ना, जो लोग मालिकों के अंडर में जो काम करते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलता है, वो हमारे मालिक होते हैं। तो जो है अगर वो भी छोड़ दें तो परमेश्वर की भक्ति में और लग जाए तो क्या होगा, ये ज़बरदस्ती करने की बात नहीं है। इसको जो है परस्पर जो है आपस में जो है प्रेम से एक दूसरे को समझा बुझा कर ये जो है करने की बात है ना। आज कुछ ज़मीन के मालिक बन बैठे हैं, बाकी सब मुठिया मजदूर हैं, लेकिन ये जो मुठिया हैं वे ही मूल हैं, वे ही बुनियादी है। वे काम करते हैं, अगर वे काम नहीं करेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी। इसलिए हम इन्हें जिन्हें मुठिया कहते हैं उनका भी ज़मीन पर उतना ही हक है जितना मालिक कहलाने वाले लोगों का है। गांव-गांव जाकर हम यही बात समझाते हैं कि तुम सब एक हो जाओ और मिल बांट कर खाओ, सब मिलजुल कर काम करो और एक दूसरे की सेवा करो। आज जो है क्या हो गया है, आज के ज़माने में लोग ज़मीनों के मालिक बन बैठे हैं, है ना। बाकी सब क्या है, मुठिया मजदूर हैं बोल रहे हैं, सब जो है किसान हैं। लेकिन ये जो मुठिया है ना, वे ही जो है मूल है, यही बुनियाद है। अगर ये काम नहीं करेंगे, वे ही काम करते हैं, अगर ये काम नहीं करेंगे तो फसल कैसे पैदा होगी, और जब फसल पैदा नहीं होगी तो लोगों का घर कैसे चलेगा। इसलिए हम इन्हें मुठिया कहते हैं ना, उनका भी ज़मीन पर उतना ही हक होना चाहिए, उतना ही हक है जितना मालिक कहलाने वाले लोगों का है। गांव-गांव जाकर हम यही बात समझाते हैं कि क्या है, सब एक हो जाइए और मिल बांट कर खाइए। मिलजुल कर काम करने से, एक दूसरे की सेवा करने से भगवान जो है, ईश्वर जो है खुश होंगे। भगवान ने हमें काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, फिर मुश्किल क्या है। भगवान ने हमें एक छोटा सा मुँह दिया है, अगर रावण जैसे 10 मुँह दिए होते तो हमारी क्या हालत होती। भगवान जो है काम करने के लिए क्या दिया है, 2 हाथ दिए हैं और एक छोटा सा मुँह दिया जिसमें से भोजन खाना है ना। रावण जैसे 10 मुख तो दिए नहीं है, अगर वैसा दिया होता तो भगवान जाने हमारी हालत और क्या होती। इंसान और पैसे के लालच में क्या से क्या ना करता, है ना। पर भगवान ने हमें 10 मुंह वाला राक्षस नहीं बनाया है। लेकिन ये शहर के लोग राक्षस होते हैं, वे अपने पास 10 लोगों का अनाज रख लेते हैं। उनको धन का इतना लोभ होता है कि उसका ढेर जमा करके रखते हैं, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। अगर हम इसी तरह चलेंगे तो कभी सुखी नहीं होंगे। अब लेकिन क्या बोल रहे हैं कि भगवान जो है हमें 10 मुख वाला राक्षस नहीं बनाए, रावण नहीं बने हैं हम लोग। हमको क्या है, शहर के लोग जो है बोल रहे हैं कि राक्षस होते हैं। वे जो है 10 लोगों का अनाज, जो 10 लोग का अनाज जो है, जो 10 लोग खाते, उस अनाज को जो है एक मालदार व्यक्ति जो है अपने पास रख लेता है ना। उसको धन का इतना लोभ होता है कि वो ढेर जमा करके रखते जाता है और एक दिन क्या होता है, सब चीज़ को छोड़ के मर जाता है, चला जाता है। तो इस तरह अगर चलता रहेगा तो क्या होंगे, लोग कभी सुखी नहीं होंगे, है ना। कोई कभी सुखी नहीं होगा। जब हम अपने हाथों से काम और दूसरों की सेवा करेंगे तभी सुखी होंगे। लेकिन आज तो हम अपने हाथों का उपयोग छीनने में करते हैं। हमारे पड़ोसी के 2 हाथ हैं और हमारे 2 हाथ, अगर उसके 2 हाथ और हमारे 2 हाथ मिलकर काम करेंगे तो सबको खाना मिलेगा। लेकिन आज हमारे 2 हाथ उसके 2 हाथों को काटते हैं और उसके 2 हाथ हमारे हाथों को, इसलिए सब दुखी हैं, है ना। इसी से हम आपको समझाते हैं कि आप एक बन जाइए। जब हम अपने हाथों से काम करेंगे और दूसरों की सेवा करेंगे तो क्या होगा, पूरा संसार जो है सुखी रहेगा, हम भी सुखी रहेंगे। आज तो हम अपने हाथों का उपयोग जो है छीनने में करते हैं ना। लोग एक दूसरे की संपत्ति को छीनना चाहते हैं। घर घर में देखते हैं हम कि संपत्ति की लड़ाई होते रहती है ना, पैसे का ही लड़ाई होते रहता है। हमारे पड़ोसी के 2 हाथ हैं और हमारे भी 2 हाथ हैं। अगर उसके 2 हाथ हमारे 2 हाथ मिलकर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सबको खाना मिलेगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम भी उसके 2 हाथों को काटना चाहते हैं और वो भी हमारे दोनों हाथों को काटना चाहता है। माने वो नहीं चाहता कि हम काम करें और हम भी नहीं चाहते कि वो काम करे, है ना।
इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, हम सब जो है दुखी हैं। इसी से हम आपको समझाते हैं कि जो है लोग, आप लोग एक हो जाइए, है ना। आचार्य विनोबा भावे ने इसको लिखा है। उनका मानना है कि जब सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लगेंगे तो संसार जो है सुखी हो जाएगा, भगवान जी जो है खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अब आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है, लास्ट हो गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक जो है हिंदी की कंप्लीट हो गई है। अब आपको अच्छे से इसको मेमोराइज़ करना है, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू।